जीएसटी हर साल कुछ ऐसा बदलता है जो सीधा आपके पॉकेट और बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है। 2025 भी नो डिफरेंट, उसमें भी कुछ अपडेट्स लेके आया है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जीएसटी न्यू अपडेट्स और जो इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। इसे अपन सिंपल लैंग्वेज में और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपन मेन समझेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना रहता है, मतलब उसका थ्रेशोल्ड चेंजेस कुछ किया है क्या। पहले जैसे गुड्स के केस में 20 लाख तक था, अभी उसको 40 लाख तक कर दिया गया है। सर्विस में जो 20 लाख था उसको 20 लाख ही रखा है। और कंपोजिशन स्कीम पहले 1 CR था, सॉरी 1.5 CR ही था, उसको अनचेंज मतलब वो भी 1.5 CR ही है अभी। और सम एनी और हिली स्टेशन के लिए रिवाइज किया लिमिट, और स्पेशल कैटेगरी को जो पहले था 10 लाख वही है स्पेशल, ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, आप कोई सर्विस दे रहे हो, मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर हो, और आपका एक साल में 18 लाख तक टर्नओवर गया, 18 लाख तक आपने सर्विस दी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी रहेगा? नहीं, कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। चलो सेकंड, ई इनवॉइसिंग एक्सपांडेड, मतलब पहले कैसे था, ई इनवॉइसिंग इतना कंपलसरी नहीं था क्योंकि सिस्टम भी इतना अपना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, बट अभी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गया जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, वो अप्लाई होगा अभी फिलहाल B2B इनवॉइसिंग के लिए। और अगर उसको फेलियर टू कंप्लाई किया, मतलब उसको कंप्लाई नहीं किया अच्छे से, आप फेल्ड हो गए उसमें कंप्लाई करने के लिए, तो आपको इनवॉइस इनवैलिड हो जाएगा और आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, सामने इसमें। तो ये है तीसरा। जैसे इसमें देखो, मैं आपको अभी एक सेकेंड, तो मैं इसमें आपको समझाता हूं। देखो पहला है थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन चेंजेस, क्या है इसमें। गुड्स के लिए 40 लाख है, सर्विस के लिए 20 लाख है, जो पहले यहाँ पे 20 लाख होता था। कंपोजिशन के लिए अभी कुछ चेंजेस नहीं किया, 1.5 CR है। और सम एनी और हिली स्टेशन में कुछ रिवाइज किया है, वो अपन बाद में देखेंगे एक स्पेशल वीडियो में, ठीक है। इसके पहले अगर आपने ये वीडियो देखा है जिसमें हाउ मेनी टैक्सेस आर एग्जिस्ट ये टाइम पे, इसमें अपन ने 3 कैटेगरी ली थी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और लोकल टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में अपन ने जीएसटी का भी बताया था, डिस्कस किया था इन ब्रीफ में। अभी अपन और डिटेल में डिस्कस कर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको दे दूंगा, तो वो देख लेना, ठीक है। चलो अभी अपन सेकंड पे चलते। सेकंड क्या है, ई इनवॉइसिंग एक्सपेंडेड, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 करोड़ के ऊपर, 5 करोड़ के ऊपर इनवॉइसिंग का मैंने बताया कि 5 करोड़ के ऊपर अप्लीकेबल होता है, मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरा ये अप्लाई टू B2B होगा, ठीक है। तीसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल टाइटन, मतलब उसको स्ट्रिक्ट किया है। पहले कैसा था कि आप सामने वाले ने GSTR1 फाइल किया हो या नहीं किया हो तो कुछ परसेंटेज का आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे, अभी वो सब चेंजेस कर दिया। आप अगर सामने वाले ने GSTR1 फाइल किया है तो ये आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, और 2B बिकम क्रिटिकल डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर आपने 2B चेक करते हो आप पहले, ITR आपका सेल फाइल करने से पहले, तो आपको उसमें दिखेगा आपके सप्लायर ने जीएसटी भरा है या नहीं भरा, वो आपको 2B में दिखेगा। सेक्शन 16(2) सबसेक्शन AA इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, तो उसका अपन एक केस स्टडी लेते हैं। आपने 50,000 का इनवॉइस लिया है लेकिन सप्लायर ने GSTR1 नहीं भरा है, तो आपको आईटीसी मिलेगा? सच में नहीं मिलेगा, मजाक कर रहा था, नहीं मिलेगा। नोप लिखा है ना, ये नोप लिखा मतलब नहीं मिलेगा। तो आपको आपके सप्लायर को स्ट्रिक्टली बोलना है, भाई मेरा इनवॉइस जो मैंने खरीदा है आपसे, आपने इनवॉइस दिया मुझे, वो स्ट्रिक्टली आप अपडेट करना आपके जीएसटी पोर्टल पे GSTR1 में, तो ये आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या था इसमें, फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन का जो थ्रेशोल्ड चेंजेस हुआ है उसके बारे में बताया। दूसरा ई इनवॉइसिंग एक्सपांडेड का बताया। तीसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल का बताया, ठीक है। चौथा, अभी इसका चौथा देखते हैं अपन, चौथा देखते हैं, एक सेकेंड। चौथा है पेनल्टी और लेट फीस स्ट्रक्चर। वो क्या है, लेट फीस आपको पता है कि लेट फीस रिवाइज हुई है 50 रुपए पर डे फॉर नील रिटर्न और 100 रुपीज पर डे फॉर अदरवाइज, अदर देन नील या अदरवाइज बोलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कैप लिमिट उसको अपडेटेड किया है। तो ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेट फॉर नॉन फाइलर कंटिन्यूस,
ठीक है। अगर आपने आईटीआर आपने जीएसटीआर फाइल नहीं किया तो आपको ई वे बिल जनरेट करने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा आपके जीएसटी रिटर्न अपडेट रखो, ठीक है। पांचवा है रेट चेंजेस ऑन की गुड्स एंड सर्विस, मतलब कुछ रेट चेंजेस किए, न्यू जीएसटी रेट ऑन हो गए, अभी वो किस किस पे वो बता देता हूँ बाद में। रेट्स क्या है, रेट्स कितना है, क्या चेंज हुआ, वो आप गूगल करके भी देख सकते हो, किस किस पे चेंज हुआ बता देता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग सर्विस पे हुआ है, पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट पे हुआ है, और बैटरी सोलर पार्ट्स पे हुआ है। तो वो एक बार देख लेना, वो प्रोडक्ट पे हुआ है, वो प्रोडक्ट पे चेंज हुआ है। 6 है जीएसटीएन पोर्टल और टेक इंप्रूवमेंट। पहले जीएसटी का साइट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता था, कुछ एरर्स आते रहता था, तो प्रोसेस अभी उन्होंने फास्ट कर दिया, स्लो था तो उसको फास्ट कर दिया। अभी जीएसटीआर 3 भी ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, पॉपुलेटेड है, ठीक है। पहले कैसे था, अपने को मैन्युअली एंट्री करना पड़ता था, अभी वो जीएसटीआर 1 से सेल ले लेता है, जीएसटीआर 2 भी से परचेस ले लेता है। आईटीसी आप वो एक आईएमएस सिस्टम करके आया है, आईएमएस पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, उसमें आप अपडेटेड और कैलकुलेट कर सकते हो जीएसटीआर 2 भी, तो वो डायरेक्ट रिव्यू में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में इम्प्रूव्ड यूआई फॉर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 में थोड़ा यूआई उन्होंने अपडेट किया, वो दिया रियल टाइम इनवॉइस स्टेटस अपडेट, मतलब यहाँ पे वहां पे आपके सप्लायर ने इनवॉइस डाला, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, हालांकि उसने फाइल नहीं किया, जस्ट सेव किया है, तो अभी आपको दिखेगा कि आपके सप्लायर ने इनवॉइस डाला है लेकिन अब फाइल नहीं किया, नॉन फाइल दिखेगा, ठीक है। जीएसटी फाइल इजी हो गया, अभी आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हो, नील रिटर्न या जो भी है आप डाल सकते हो, क्योंकि उसमें से क्लिक क्लिक करके फिगर डाल के आईडी करना है, उसमें कुछ कैलकुलेशन का पार्ट नहीं रहता, तो मोबाइल से भी हो सकता है। अभी देखो ये 6 पॉइंट थे। इसके बाद में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको लग रहा हो कि पूछना चाहिए मुझे, और आपको डाउट आ रहा हो कि आप सोच रहे हो कि इसके बारे में मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, मैं आपको वो भी सोल्व करके दूंगा। अभी जैसे एक एग्जांपल है, कैन आई क्लेम आईटीसी ऑन लैपटॉप परचेस, व्हाट इफ आई मिस वन रिटर्न। देखो लैपटॉप कैसा है, पर्सनल यूज भी आ जाता है, अगर वो पर्सनल यूज है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और 1 रिटर्न करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी मिलेगा। अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, और 1 रिटर्न किया तो उतने से आप क्रेडिट नोट कर सकते हो, ठीक है, ये आपको क्रेडिट नोट दे देगा, ठीक है। तो ये आज का अपना ये था, ठीक। जीएसटी के ये छोटे छोटे बदलाव आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा है, स्पेशली ऑन योर कंप्लायंस पार्ट और सेविंग्स पे, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाँ सब्सक्राइब जरूर करना, हाँ ये शेयर करो आपके बिजनेस फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी समझे कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है, अभी मैंने जैसे बताया। तो ये था आज का डे 20 वीडियो ऑफ 30 वीडियोस इन 30 डे चैलेंज, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको 21 वीडियो जो अपना नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है।